ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने ययाति के बारे में, राजा ययाति थे उसके बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार वो देवयानी से विवाह करते हैं और फिर शर्मिष्ठा नाम की दासी है उससे जो है वो दोनों से 5 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। तो आज के अंक में जो है हम ययाति के उन 5 पुत्रों के बारे में तथा उनका जो सबसे महत्वपूर्ण पुत्र था पुरु, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ययाति का विवाह जो वो देवयानी जो कि शुक्राचार्य की पुत्री है उससे हुआ था और उससे देवयानी से ययाति राजा को जो है वो 2 पुत्र हुए थे। उन 2 पुत्रों में जो नाम उनका था, पहले का था यदु और दूसरे का नाम था तुर्वसु। उसी प्रकार फिर ययाति महाराज ने वो जो दासी थी शर्मिष्ठा जो कि राक्षस राज वृषपर्वा की पुत्री थी, शर्मिष्ठा, उससे उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों का नाम था द्रोणु, अनु और पुरु। अब जो है कि हम लोग इसको देखेंगे कि ये चूँकि ययाति महोदय ने जो है वो अंत में जो है सबसे छोटे पुत्र पुरु को जो है अपना राज्य सौंप दिया था। इसीलिए पुरु का जो है वो पुरुवंश उससे प्रारंभ होता है, तो उसको हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि ये बाकी जो उनके पुत्र थे उससे कौन कौन से वंश जो है प्रारंभ हुए। तो जैसे देवयानी का जो पहला पुत्र था यदु, उससे जो आगे वंश चला उसको हम लोगों ने यदु वंश के रूप में जाना है, तो जिसको आगे हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। तो यदु से यदुवंश का वंशावली प्रारंभ हुआ और दूसरा पुत्र था उसका नाम था तुर्वसु। तो तुर्वसु जो है वो उससे यवनों का वंश चला। अब यहाँ पर ये यवन जो शब्द आ रहा है, ये प्रतीत होता है कि वर्तमान काल में हम लोगों ने अध्ययन किया कि यवन जो था, अब ये तो जो बहुत सारे अनुसंधान करने वाले बताएंगे कि ये यवन और ये ययाति के पुत्र यवन से कोई संबंध है अथवा नहीं, लेकिन तुर्वसु का जो दूसरा पुत्र है उससे यवन वंश का निर्माण हुआ। इसके पश्चात शर्मिष्ठा को जो 3 पुत्र थे, तो पहला जो था द्रोणु, उससे भोज वंश का वो परिवार, भोज वंश उससे प्रारंभ हुआ। और दूसरा जो पुत्र था उनका अनु, तो अनु से जो है वो म्लेच्छ वंश का जो है वहाँ से प्रारंभ हुआ। और सबसे छोटा पुत्र जो पुरु था, जिसने जो है वो ययाति का वृद्धावस्था स्वयं ले लिया और अपना जवानी जो है अपने पिता ययाति को दे दिया था, इसीलिए राजा ययाति जो है अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को ही अपना राजकाज पूरा सौंप करके उसको अपना उत्तराधिकारी बना करके और ययाति जो है वन में चले जाते हैं। फिर वो अपना स्वर्ग की ओर उनका फिर स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये पुरु वंश जो है वो अभी सबसे हम लोग उसको मानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग का जो महाभारत के जितने चरित्र हैं वो इसी पुरु वंश से ही प्रारंभ होंगे। तो हम लोग अब पुरु वंश के बारे में अध्ययन करें कि पुरु जो है छोटा वाला सबसे पुत्र, उससे किस प्रकार जो है वो पुरु वंश का जो है वो निर्माण हुआ।
तो पुरु का की एक पत्नी का नाम था जिसका नाम था पौष्टि, और पौष्टिक उसकी पत्नी का नाम था। उससे जो है जो पुत्र हुआ पैदा, और भी 2 पुत्र थे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पुत्र था उसका नाम था प्रवीर। प्रवीर से फिर जो है वो जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम है, उसकी पत्नी का नाम था सूरसेनी, और प्रवीर के पुत्र का नाम था मनस्यु। और फिर मनस्यु के जो है वो मनस्यु के मिस्र केसी नाम के अप्सरा के गर्भ से कुल 10 पुत्र हुए थे। मनस्यु के कुल 10 पुत्र थे, उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है उस पुत्र का नाम था ऋचेऊ। ऋचेऊ से फिर जो है ऋचेऊ से एक पुत्र हुआ जिसका जो महत्वपूर्ण था उसका नाम था मतिनार। और मतिनार को फिर जो है वो 4 पुत्र थे, जिसमें कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो पुत्र था वो उनका नाम था तंसु। तंसु के और तंसु का जो है उसका पुत्र का नाम था इलीन। अब ये महत्वपूर्ण नाम है। इलीन की पत्नी का नाम था रथंतरी, और इसी इलीन का पुत्र जो है, हालांकि इनको कुल 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जिसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे उसका नाम था दुष्यंत, जो कि उसकी पत्नी दुष्यंत की पत्नी का नाम शकुंतला था, और फिर इन दोनों के पुत्र का नाम भरत था। तो ये पुरुवंश जो है वो पुरु के द्वारा जो है पुरुवंश की स्थापना की गई। और अब अगले अंक में जो है हम लोग दुष्यंत के बारे में, इसी दुष्यंत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हम लोग को समझने के लिए पहले महाभारत की कथा को समझने के लिए ये समझना होगा कि फिर से एक बार हम लोग इसको अगर दोहरा लें तो इसमें आपको समझने में आसानी होगी। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र 6 थे उसमें सबसे बड़े पुत्र थे वो ब्रह्मा जी के सबसे मानस पुत्र 6 उनके थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु। तो उसमें सबसे बड़े जो थे वो मरीचि थे, और मरीचि के फिर जो पुत्र थे उनका नाम था कश्यप। कश्यप जो है उनका विवाह जो है दक्ष की 13 पुत्रियों से हुआ था। उन 13 पुत्रियों का नाम जो है वो अदिति, दीति, धनु, काला, दनायु, सिंगिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, बिनता, कपिला, मुनि, कद्रु इत्यादि था, जो कि आगे हम लोग उसको देखेंगे। उसका महत्व अभी नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अदिति है, सबसे बड़ी वाली जो पत्नी है। तो उससे अदिति से जो है वो 12 पुत्र हुए। तो 12 पुत्र से फिर वो उन 12 पुत्रों को आदित्य कहा जाता है। और उसी में एक पुत्र उनका था जिसका नाम था विवस्वान। तो विवस्वान जो सूर्य के रूप में भी जाने जाते थे, और उनसे जो है वो मनु महाराज का जन्म हुआ। तो और
उनको वैवस्थ मनु कहते थे। और उसी मनु से फिर जो है वो इला पुरुरवा नहुस ययाति उत्पन्न हुए, और ययाति से फिर जो है ये अंत में जो है पुरुवंश का प्रारंभ होता है, जिसमें फिर वो राजा दुष्यंत की कहानी उसमें आती है। तो इसको लगातार जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो हमको इस समझने में आसान होगा। तो अगले अंक में जो हम लोग दुष्यंत और शकुंतला के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।